नमस्कार, मैं हूँ भाविका त्यागी और मैं हूँ भूमिका शर्मा और हम सभी कक्षा 9वीं बा के छात्र हैं। आज हम सभी यहाँ विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से आप सब जानते होंगे कि इस समय पृथ्वी पर 7 अरब से भी अधिक लोग हैं। विश्व जनसंख्या दिवस बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या के साथ आने वाली समस्याओं को उजागर करने का कार्य करता है। आरएसपी की जागरूकता मंच की ओर जागरूक आरएसपियंस आज डांस एंड ड्रामा प्रस्तुति के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र समाधान खोजने के लिए प्रेरित करने जा रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नाटक में शामिल हुए किरदारों से। अब आ रहे हैं हमारे पूर्वज जो धरती की दुर्दशा देखकर चिंतित और भयभीत हैं। अब आ रहे हैं यंग एंड टैलेंटेड पर बेरोजगार। अब आ रही हैं हमारी बड़ी कंपनी की बॉस। अब आ रहे हैं हमारे दुखी परिवार की मम्मी, पापा, उनकी बेटियां और उनका लाडला बेटा। अब आ रही हैं हमारे मोहल्ले की 2 पड़ोसन जो दिन भर चुगली करती रहती हैं। अब आ रहे हैं डॉक्टर और डॉक्टर असिस्टेंट। अब आ रहे हैं हमारे मेडिकल स्टोर के ओनर जिनका रहता है हमेशा पारा हाई। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत जनसंख्या बनी अभिशाप। करते हैं शुरुआत नाट्य रूपांतरण इन सभी समस्याओं का, लेकिन उनसे पहले इन समस्याओं पर सुनते हैं एक मधुर गीत। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय पब्लिक गिव मी अ लुक, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय पब्लिक गिव मी अ लुक, आबादी तेरी पहुंची करोड़ों में, प्रगति तेरी घटती अरबों में, रुक रुक रुक, अब तो रुक, ओ माय पब्लिक गिव मी अ लुक। मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए आइए। मैम, मुझे नौकरी की काफ़ी ज़रूरत है। काफ़ी समय से मैंने आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया हुआ है, परंतु 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब आएगा भी कैसे, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। मैम, मैं 2 महीने से घर में ही बैठी हूँ। हर कंपनी का यही जवाब है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। अरे हाँ आता होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। हद ही हो गई है, इतनी आबादी वाले देश में इतने बेरोजगार घूम रहे हैं कि हम किस किस को नौकरी पर रख के समझ नहीं आता। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया है, बीए किया है, एमए किया है, लगता है सब कुछ एमए किया है, लगता है सब कुछ एमए किया है, काम नहीं है वरना यहाँ पर आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। तो देखा आपने, इतनी अच्छी काबिलियत होने के बाद भी देश का युवा बेरोजगार घूमने पर मजबूर है। हाँ, यही तो है बढ़ती आबादी के साइड इफेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं दृश्य 2, जहां एक परिवार संघर्ष करने को मजबूर है इस बढ़ती आबादी के कारण। अरे बहन, कल मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, क्या ही बताऊँ। अरे बहन, मैं खुद कर बाजार गई थी, वहाँ पे भीड़ देख कर मुझे वापस आना पड़ा। अरे हर जगह भीड़ है, क्या ही करें। वो छोड़ो, तुम्हें पता है सुनीता की बेटी बीमार है? अरे आपको कैसे पता? पता नहीं, गली में बात कर रहे थे लोग। अरे सुनीता बहन अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गई है, ना ही हमसे मिलती है और ना ही हमसे बात करती है। अरे अगर परिवार नियोजन का ध्यान रखा होता तो इतने बुरे दिन थोड़ी ना आते। अब क्या ही करे बहन। चलो उसका हाल चाल ही पूछ आते हैं। हाँ चलो, इसी बहाने बात हो जाएगी। अरे यार, बाद में खेल लेना, मैं काम कर रही हूँ, काम करने दो मेरे को। ठीक है, काम कर रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। मैं जाऊँगी। मैं जाऊँगी। अरे बाबा, नहीं, पहले मैं चिंता कर जाऊँगी। रहे हो, तुम जाओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, सुनीता है? हाँ अंदर आओ। अरे बहन, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं दीदी, मेरी बेटी सोनम की तबीयत खराब है। तो अपनी बेटी सोनम को अस्पताल लेके जाओ, इलाज करवाओ उसका जल्दी। ठीक है दीदी, हम उसे कल ही अस्पताल लेके जाते हैं। हाँ जल्दी जाओ। चलो हम फिर कल आते हैं। ठीक है दीदी। इन्हें लगता ही नहीं कि आज हमारा नंबर आ पाएगा। सब्र रखो, लाइन में लगे गए हैं तो नंबर भी आ ही जाएगा। पापा तब तक मुझे चॉकलेट दिला दो। चल, मुझे भी। नमस्ते मैम। नमस्ते। इनमें से मरीज कौन सा है? बुखार आ रहा है।
तब तक हम खेलने चलते हैं। अरे भाई साहब, इन्हें बाहर ले जाइए, खामखा यहाँ हल्ला मचा हुआ है। ठीक है, अभी लेके जाओ। बुखार के अलावा और कुछ है? नहीं। आपकी बेटी को अनीमिया की शिकायत है। इससे अच्छा पौष्टिक खाना खिलाया करें। इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ से सबको पौष्टिक खाना खिला पाओगी? डॉक्टर सर, मेरे पति और हम परिवार नियोजन को समझते हैं, किंतु हमारे बड़े बूढ़े आज भी बेटा बेटे में फर्क रखते हैं। बेटे को बहुत समझते हैं, ना चाहते हुए हमें उनके बेटे की चाहत पूरी करने के लिए हमने परिवार नियोजन को ताक पर रखा और आज हम इसे भुगत रहे हैं। आबादी विस्फोट पर है और आप अभी भी बेटा बेटी कर रही हैं। आपकी इस पिछड़ी हुई सोच के कारण देश समस्याओं से जूझ रहा है। लीजिए, मैंने आपकी बेटी के कुछ विटामिन और मिनरल्स की दवाइयाँ लिख दी हैं, पर ये दवाइयाँ आपको सरकारी अस्पताल में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस बढ़ती आबादी के दवाइयों की पूर्ति करना सरकार के बस की बात नहीं रही। लीजिए ये दवाइयाँ ले आइए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये दवाइयाँ सरकारी दवाखाने में नहीं मिलेगी, ये दवाइयाँ प्राइवेट मेडिकल स्टोर में मिलेंगी। ठीक है, अभी जाकर लाता हूँ। बोलिए, क्या चाहिए? सर, मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए। ये लीजिए, ये आपका बिल 4000 रुपए। 4000 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए ही हैं। 500 रुपए में कुछ नहीं आता, दवाइयाँ बहुत महंगी है। सरकारी दवाखाने में तो सिर्फ 100 रुपए में ही मिल जाती हैं। हाँ, तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वहीं से ले लो। सरकारी दवाखाने में दवाइयाँ नहीं है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाल खाए जात है। देखा आपने, चाहे हो मंदिर, अस्पताल या स्कूल, सभी पर बढ़ता जा रहा है इस बढ़ती आबादी का भार। अधिक जनसंख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें साथ मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। जनसंख्या बढ़ाकर लोग खुद मोल ले रहे हैं मुसीबत। किसी भी प्रकार की असुविधा जब होती है मचाते हैं शोर। परिवार नियोजन पर नहीं है इनका कोई जोर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे